सर आप पाकिस्तान के किस शहर में पैदा हुए? मैं जी कराची में पैदा हुआ था। कराची के एक सरकारी अस्पताल में। और बहुत छोटा था जब मेरी फैमिली लाहौर शिफ्ट हो गई थी। मेरे फादर और मदर जो हैं वो पहले कराची में रहते थे, फिर वो लाहौर आ गए और तब से अब तक हम लाहौर में रहते हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे अजीज़ रिश्तेदार वो कराची में रहते हैं और मेरी बचपन की बहुत सारी यादें, क्योंकि हम आते जाते थे बहुत ज़्यादा, अभी भी जाता रहता हूँ, तो यादें वहाँ से बहुत ज़्यादा कराची से वाबस्ता हैं। सर आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है और किन किन इदारों से सर आपने तालीम हासिल की? मैंने मैट्रिक किया था, गवर्नमेंट स्कूल था एक, गवर्नमेंट चिश्तिया हाई स्कूल, ये इसकी बैक साइड पे है पंजाब सेक्रेटेरिएट की, वहाँ से मैट्रिक किया था। फिर एफएससी की मैंने वहाँ से, एफसी कॉलेज से। और फिर बीएससी में कर रहा था, तो कुछ हालात की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से फिर मुझे बीएससी मुकम्मल नहीं मैं कर सका, दूसरे साल में मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने सिंपल ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद मैंने लॉ किया और उसके बाद फिर मैंने मैथ कम्युनिकेशंस भी किया। बहुत सारे डिप्लोमाज हैं, छोटी मोटी डिग्रीज हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें। फिर तो पढ़ने का एक सिलसिला है जो अब तक चल रहा है। सर सहाफ़त में शौक से हैं या किस्मत लेके आई सर आप? मैं बाई चॉइस आया था सहाफ़त में। पहले मैं जब सहाफ़त में नहीं था तो उस वक्त मैं एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है ह्यूलेट पैकर्ड, एचपी उसे कहते हैं, मैं उसके लिए काम करता था। यहाँ पे लाहौर में एक दफ्तर था 2.5 कनाल का, पूरा मेरे पास ही था। और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर थे उसके एशिया रीजन के, वो कभी आते थे और कभी नहीं, पर ज़्यादातर वो मेरे कंट्रोल में था। और बड़ी मौज थी, बड़ी अच्छी तनख्वाह थी और ड्राइवर भी था, गाड़ी, सारा कुछ। लेकिन मुझे लगा कि मैं ये इस काम के लिए नहीं बना हूँ, मुझे और मज़ीद कुछ करना चाहिए। तो सहाफ़त में मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ और ये उस दौर में पैदा हुआ जब 2003-4 के अंदर बहुत ज़्यादा नया नया पाकिस्तान में मीडिया आ रहा था। तो फिर मैंने ये बाई चॉइस कोशिश करना शुरू की और थोड़ी सी कोशिश के बाद मुझे एक टीवी चैनल पे जगह मिल गई और सहाफ़त शुरू हो गई। सर सबसे पहले आपने किस इदारे से काम स्टार्ट किया? एक्सप्रेस न्यूज़ ने लॉन्च किया था नया नया, और उन्होंने इंडिया से और दुनिया के और हिस्सों से कुछ बंदे बुलवाए थे ट्रेनिंग करवाने के लिए। तो सुल्तान लखानी साहब खुद इंट्रोड्यूस कर रहे थे और लेक्सन ग्रुप के नाम से इन्होंने पोस्टर मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में लगवाए। तो मेरे दोस्त हैं फराज अली राणा, वो प्रोफेसर हैं अभी, उन्होंने मेरी सीवी जमा करवा दी मेरे से पूछे बगैर, क्योंकि उनको पता था कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ मीडिया में, कभी इस दफ्तर में धक्के खा रहा हूँ, कभी इस दफ्तर में जा रहा हूँ, कभी उस दफ्तर में जा रहा हूँ, तो नौकरी मुझे मिल नहीं रही थी। मैं नौकरी कर रहा था एक और जगह पे, लेकिन मीडिया में नौकरी नहीं मिल रही थी। तो ये एक्सप्रेस न्यूज़ वालों ने क्राइटेरिया इनका ऐसा था कि यहाँ पे मैं, और यहाँ पे भी हादसाती तौर पे मैं भर्ती हो गया, और इन्होंने तजर्बाती तौर पे मुझे रखा था क्योंकि उस वक्त ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे इनके पास। लेकिन मैंने इनको यकीन दिलाया कुछ चीज़ों का कि आप बेफिक्र रहें, ये भी मैं कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, तो इन्होंने तजर्बाती तौर पे मुझे रखा उस दौर में। सर आपने कितने इदारों में काम किया, चैनल्स में काम किया? मेरा सारा करियर लगभग एक्सप्रेस न्यूज़ में ही रहा। 2007 से ऑनवर्ड मैं काम करता रहा हूँ एक्सप्रेस न्यूज़ में ही। 2014 में एक्सप्रेस न्यूज़ में कोई एडमिनिस्ट्रेशन आई, उनके साथ मेरा झगड़ा हो गया और मैं अपने घर चला गया। कुछ कंटेंट को लेके मामला था, वो चाहते थे मैं कुछ खास चीज़ें बोलूँ और मैं ये कहता था मैं वो नहीं बोल सकता। एक्सप्रेस न्यूज़ के मालिकान की जानिब से नहीं था और ना उनकी फैमिली की जानिब से था, ये था सारा मामला उस दौर में भर्ती होने वाले कुछ लोगों की जानिब से। तो मेरी लड़ाई ज़्यादा हो गई, मैं अपने घर चला गया। तो दुनिया टीवी ने मुझे ऑफ़र किया और कुछ दोस्त थे वहाँ पे, वो ज़बरदस्ती मुझे ले गए और कोई 2-2.5 माह मैंने वहाँ पे काम किया, फिर मैं वापस एक्सप्रेस चला गया। तो अब गुज़िश्ता साल फिर मैंने ज्वाइन किया 2019 में। 12 साल से ज़ायद रफ़ाकत मेरी रही एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, 12-13 साल की। फिर मैंने ज्वाइन किया जीएनएन को, अभी मैं जीएनएन में काम कर रहा हूँ। सर इन तमाम में से सर आप, बल्कि तीनों चैनल में से आपको कौन सा ज़्यादा चैनल अच्छा लगा जहाँ पे काम करना बहुत अच्छा लगा सर? देखिए मैंने काम किया ही एक्सप्रेस में है ज़्यादा। जीएनएन में तो मैं अभी आया हूँ, अभी ये चैनल बन रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरी नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं, मेरी एनर्जी इनके साथ हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। लेकिन क्योंकि मेरा ज़्यादा काम और ज़्यादा टाइम एक्सप्रेस के साथ गुजरा और उन्होंने मेरे पे एतबार किया, एक ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पे भर्ती किया, फिर मुझे रिपोर्टर बनाया, फिर सीनियर रिपोर्टर बनाया, फिर मेरे पे एतबार करते हुए मुझे प्रोग्राम दिया, फिर दूसरी बेहतर स्लॉट में प्रोग्राम दिया, फिर मुझे मेन स्लॉट का प्रोग्राम 8 बजे का
और वीक डेज में वो मुझे ऑफर किया और मैं वो करता रहा वहाँ पे बड़ा लंबा अरसा। तो जितना उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया उनका बहुत शुक्रिया, और आज मैं जो भी हूँ उसके पीछे एक्सप्रेस इदारा और वहाँ के लोगों का एक बहुत बड़ा हाथ है। सर साथी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव है, मुश्किल, वो सर उस हवाले से अगर आप बता दें। बेशुमार है, इसमें मुश्किलात आती रहती हैं। मैं 2-3 दफ़ा तो, अब तो कहते हुए भी बोझ सा लगता है, 2-3 दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मरते मरते बचे हैं। और बहुत सारी धमकियां हैं, बहुत सारा खौफ है, बहुत सारी बेवकूफ़ियां हैं, बहुत सारी चालाकियां हैं, बहुत सारी लालचें हैं। तो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो सहाफ़त के साथ जुड़ी हैं। कभी अगर सोचने लगूं तो ऐसा लगता है कि एक किताब भी लिख दूंगा तो कम पड़ जाएगी, क्योंकि मैंने पाकिस्तानी सहाफ़त का वो मकरू चेहरा देखा है कि जिसको बयान करना मुश्किल है, वो लिख के ही छोड़ा जा सकता है। और पाकिस्तानी सियासत का भी इससे मिलता जुलता चेहरा मैंने देखा है। ब्यूरोक्रेसी को भी बड़े करीब से देखा है और माफियाज को भी बहुत करीब से देखा है और उसको समझने की कोशिश की है। ये एक बड़ा टफ मुल्क था जर्नलिज्म के लिए, बदस्तूर है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे वाक़यात हैं जिनका मैं ऐनी शाहिद हूँ और वो मेरे साथ रहेंगे, मुझे याद रहेंगे। ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो उस पर लिखूँगा इंशाल्लाह। सर मौजूदा जो सहाफ़त चल रही है, इसमें जो सर आपको क्या खूबियाँ नज़र आ रही हैं और क्या खामियाँ हैं सर जो ठीक होने वाली है सर? सहाफ़त में खूबी ये है कि सोशल मीडिया के आने से बहुत फ़ायदा हो गया। अब आप सच को ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकते, उसको मैनेज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि एक खबर आपके खिलाफ या आपकी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ या आपकी हुकूमत के खिलाफ आई है तो आप मीडिया से कहकर इसको दबा लें। अब नहीं दबेगी खबर। ये हो सकता है कि खबर का थोड़ा सा जहर निकाल दिया जाए, ये हो सकता है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाए, लेकिन अब खबर को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। ये पॉजिटिव चीज़ है। नेगेटिव चीज़ ये है कि सहाफत भी जो है वो एक माफिया की तरह काम करने लगी है। कोई हमसे सवाल करे तो हमें लगता है कि तौहीने सहाफत हो गई है। यानी वो एक ANP के रहनुमा की किताब है बादशाह खान, अल्फाज हैं वो मैंने पढ़े हैं कहीं पे, कि जज से सवाल करो तौहीने अदालत लग जाती है, जर्नैल से करो गद्दारी का तमगा मिल जाता है। तो इसी तरह आज अगर आप सहाफ़ी से सवाल करें तो वो आपके ऊपर फतवे लगा देते हैं, सहाफ़ी भी। तो उलमा से सवाल करो तो आप जो है वो आपके ऊपर फतवा लग जाता है डायरेक्टली। इसी तरह सहाफ़ी जो है वो भी अब एक ऐसा पावर पूल बनते जा रहे हैं कि वो एक ब्लैकमेलिंग वाली कंडीशन है। अगर ब्लैकमेल नहीं भी करते तो एक दूसरे के मफाद के लिए अपने पेटी भाइयों के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, ना एक दूसरे की शिकायत लगाते हैं, ना एक दूसरे के पोल खोलते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सर सहाफ़त अपना वक़ार अब खो रहा है, मतलब इसके पीछे सर क्या आपको नज़र आता है, क्या वजह है? पहले की निस्बत काफ़ी मसलों का शिकार हो रहा सर। ये शुरू से ही है, अब असल में इसकी अहमियत बढ़ गई है तो इसलिए ज़्यादा पता चल रहा है। सहाफ़ी जो है वो बहुत पहले से, मुझे बचपन से याद है कि वो एक गुंडा के तौर पे लोग उसको देखते थे कि उसको कोई छेड़ नहीं सकता, पुलिस वाला उससे कागज़ नहीं पूछ सकता, कोई उसको रोक के उससे कानून का या कोई हवाला नहीं दे सकता, उसको ये नहीं कहा जा सकता कि तुम ये ना करो, उसको कहीं आने जाने से रोका नहीं जा सकता। तो इसको जहाँ पे आप ये कहते हैं कि ये एक आपकी आज़ादी सहाफ़त है, वहाँ पे ये एक तरह की गुंडागर्दी भी है। और सहाफ़ी अपने इस इस्तेहकाक को और अपनी इस पोजीशन को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। छोटे इलाकों में बहुत ज़्यादा करते हैं, शहरों में भी करते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया के आने के बाद हर आदमी के हाथ में कैमरा और हर आदमी सहाफ़ी है, तो काफ़ी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। सोशल मीडिया ने पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की पॉलिटिकल एलीट को एक्सपोज किया, जो मुकद्दस गायियाँ थी उनको एक्सपोज किया, जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था, जिनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता था, उनको एक्सपोज किया। तो सहाफ़ियों को भी एक्सपोज किया। सर आप जो जवान सर आजकल है सहाफ़त की तरफ आ रहे हैं सर, इन्हों के लिए कोई पैगाम दे रहे हैं सर आप? मेहनत करें, जोर लगाएं, आगे बढ़ें और मेहनत से जी ना चुराएं। और देखें, जब आप मेहनत करते हैं ना तो उसकी कंडीशन ना लगाया करें, क्योंकि मैंने मेहनत की है तो मेरा हक बनता है कामयाबी पे।
मैंने मेहनत की है तो कामयाबी पे मेरा हक बनता है, मुझे कामयाबी मिलनी चाहिए। ये कंडीशन ना लगाएं। आपका काम है मेहनत करना। आपको क्या देना है वो आपका मालिक डिसाइड करेगा। वो फैसला उसके पास रहने दें कि उसने आपको मेहनत के बदले में क्या मुकाम देना है। बाद औक़ात वो आपकी मेहनत के बदले में आपको डायरेक्टली फायदा देता है, बाद औक़ात आपको तजर्बा देता है, बाद औक़ात आपको सबक देता है, कुछ ना कुछ देता जरूर है आपका मालिक आपको। ये कंडीशन ना लगाएं कि मैंने मेहनत की है तो मुझे कामयाबी और मुझे फटाफट मुकाम और हर चीज मिल जानी चाहिए। किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को देर से मिलेगा, लेकिन हमारा मालिक जो है वो किसी को भी मायूस नहीं करेगा इंशाल्लाह। सर मेयर फैसल ने सर आपके लिए स्पेशली सलाम भेजा, और सर उनके लिए सर आप अगर कुछ कह दें। सर आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं वो सर। नहीं, मैं जनाब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी मेयर साहब। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप इसी तरह काम करते रहें और इसी तरह जो है वो आपके साथ हमारे राब्ते इस्तवार रहें। अभी तो ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही इधर हालात नॉर्मलाइज होते हैं तो फिर इकट्ठे होंगे, दोबारा कोई डिनर करेंगे, गपशप लगाएंगे। और आपकी सोहबत जो है वो हमेशा हमारे लिए बड़ी बाइस इफ्तिखार रही है। थैंक यू सर।